नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट 15 लाख, टोटल डेप्ट 12 लाख, क्रेडिटर्स 90,000, बिल्स पेबल 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही डीपली रीड करा। रीड करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो निकालनी है। और जो मुझे डाटा दिया गया है वो है, हमें टोटल एसेट दी गई है 15 लाख। तो हमारा एक काम तो आसान हो गया, क्योंकि टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल एसेट तो हमें डायरेक्ट दे दी। ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे साथ कि अब हमें टोटल एसेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल डेप्ट दे दी 12 लाख, कोई बात नहीं। क्रेडिटर 90,000, बिल्स पेबल 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। मैंने देखा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो मैंने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर थे 90,000 लिख दिए, बिल्स पेबल थे 60,000 लिख दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट था 50,000 लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे 20,000 लिख दिया। अब मैंने इन सबको ऐड करा। जब मैंने इन सबको ऐड करा तो मेरी शॉर्ट टर्म डेप्ट आ गई, मतलब करंट लायबिलिटी आ गई 2,20,000। ठीक है। हमें टोटल डेप्ट दी गई थी 12 लाख। तो हमें पता है टोटल डेप्ट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो टोटल डेप्ट की जगह मैंने 12 लाख लिख लिए, इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट तो मुझे फाइंड ही करनी है, प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट अभी अभी मैंने फाइंड करी 2,20,000, मतलब 2,20,000। अब ये 2,20,000 यहाँ पर प्लस का जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 12 लाख में से 2,20,000 जाएंगे तो हमारा आएगा 9,80,000, मतलब 9,80,000। हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गई बेटा 9,80,000। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला आता है टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब देखो टोटल एसेट कितनी है, हमें गिवन थी 15 लाख, पुट कर ली। लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी अभी हमने फाइंड करा 9,80,000, मैंने वो भी लिख लिया। अब देखो मैंने कैलकुलेशन कैसे करी। यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया। ये आ गया 150 अपॉन में 98, मैंने 2 के टेबल में काट दिया। तो ये आ गया 75 अपॉन में 49। फिर जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जब मैंने इसको डिवाइड करा, तो मेरा आंसर आया 1.5306। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक उसको सोल्व करना है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 1.53:1। तो हमारी टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो क्या है बेटा, 1.53:1। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है या आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।